महापुराण की कथा जो कोडिया छत्तीसगढ़ में चल रही है, आज छठवें दिवस की कथा पूरी हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो आपको यहाँ पर कथा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। गुरुजी ने कहा कि कोई भी अमीर हो या गरीब हो, जब भी वो मरता है तो वो बांस पर ही जाता है। उसके ऐसा नहीं होता कि अमीर है तो इसके लिए डल्लप का गद्दा ले आओ, ऐसा नहीं होता है। तो गुरुजी ने बोला इसी तरह से भगवान की नज़रों में सभी भक्त एक समान हैं। फिर गुरुजी ने बोला कि 3 तरह के नशे इंसान को बर्बाद कर देते हैं। एक प्याली का नशा, और दूसरा बताया धन का नशा, और तीसरा बताया है भक्ति का नशा। तो गुरुजी ने कहा प्याली का नशा होता है ना, वो इंसान को बर्बाद कर देता है। उसको तो बर्बाद करता ही है, साथ में उसके घर वालों को भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, उनको भी बर्बाद कर देता है। गुरुजी ने कहा पानी में भी तो डूबने वाले का इलाज है, पर जो प्याली के नशे में डूबता है उसका कहीं भी इलाज नहीं है। गुरुजी ने दूसरा नशा बताया है धन का नशा, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा, वैभव का नशा। गुरुजी ने कहा ये 2 प्रकार के नशे हैं ना, शराब का नशा 2-4 घंटे में उतर जाता है, और सत्ता का नशा कुर्सी के बाद उतर जाता है। लेकिन जो भक्ति का नशा है ना, जो तीसरा नशा है, भगवान ने कहा यह शिव की भक्ति का नशा ये कभी भी नहीं उतरता है। इसको उतरने देना भी नहीं चाहिए। ये दिन दुगना रात चौगुना बढ़ना ही चाहिए। गुरुजी ने कहा बेलपत्र कोई साधारण नहीं है, इसमें 33 कोटि देवी देवता और शिव जी का पूरा परिवार और 64 योगिनियाँ विद्वान है। जब यह महादेव पर चढ़ती है ना तो हमें कहीं 1000 गुना फल दे जाती है। इसका स्पर्श मात्र ही हमारा कल्याण कर देता है। तभी एक पत्र रमेश कुमार बुनकर जी लेके आए। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे बैंक में झूठा केस बनाकर मुझे सस्पेंड कर दिया था। 20 साल से मैं सस्पेंड चल रहा था, लेकिन बाबा भोलेनाथ पर भरोसा था। केस लड़ते लड़ते बाबा मैं खुद ही वकील बन गया, लेकिन मेरी बाबा पे से भरोसा कम नहीं हुआ। बाबा ने मेरी 20 साल बाद नौकरी भी लगवा दी और मेरा केस भी छूट गया। मैं बाबा का धन्यवाद करने कथा पंडाल में आया हूँ। तभी गुरुजी ने कहा शिवलिंग पर लोग कुछ भी चढ़ा देते हैं, उस पर चढ़ाकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पर कुछ भी चढ़ाते तो उस पर चींटी वगैरह लगती हैं। गुरुजी ने कहा उस पर कुछ भी चढ़ाकर कुछ भी लगाकर तो हमें उसके बाद उसको अच्छे से साफ पानी से स्नान जरूर करा देना चाहिए। तभी गीता वर्मा जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी भतीजी को कई सालों से संतान नहीं थी। मार्च में रुद्रास महोत्सव में आपकी कथा सुनने के लिए आए तो भीड़ की वजह से अंदर तो जाने की जगह ही नहीं थी, तो बाहर से ही आपकी कथा सुन ली दीवार के सहारे बैठकर, और वहाँ से एक कंकड़ संकड़ ले गए और वहाँ पूजन किया। पता नहीं कौन भोलेनाथ का भक्त आया जिसने मेरी मुट्ठी में एक रुद्रास दे दिया। उस रुद्रास का जल का आचमन किया और कंकड़ संकड़ मानकर भगवान भोलेनाथ की कथा सुनी। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि 1 सप्ताह भी नहीं बीता और मेरा गर्व ठहर गया। मैं कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। तभी एक गंगदेव साहू जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा 23 फरवरी को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी दिमाग की नस फट गई थी। डॉक्टर ने कहा अगर 6-7 दिन में इसको होश आ गया तो ठीक, अगर इसको होश नहीं आया तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तभी आपका ऑनलाइन अभिषेक पूजन हुआ, तो वो भी हमने अभिषेक पूजन भी कराया था और आपकी कथा भी सुनते थे। और मेरी बेटी भगवान शिव को जल चढ़ाकर कपड़ा गीला कर कर और उसको बच्चे को पोंछ देती थी। उसी से ही उसके शरीर में कंपन चालू हुआ, तभी उसको पैरालिसिस का अटैक भी पड़ गया। लेकिन धीरे धीरे बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा ठीक हो गया। अब वो थोड़ा बहुत चलने भी लगा है, सुनने भी लगा है। मैं कथा पंडाल में बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। ऐसे मेरे भोलेनाथ की कृपा है। आज गुरुजी ने एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक चावल का दाना, एक धतूरा, एक सफ़ेद पुष्प वाला उपाय भी बताया है, जो हर महीने की मासिक शिवरात्रि को अपनी मनोकामना बोलकर आप कर सकते हो। आज मासिक शिवरात्रि का योग है जो कल रात को 9 बजे तक रहने वाला है, तो आप इस उपाय को आज भी कर सकते हो, आप इस उपाय को कल भी कर सकते हो। इस उपाय की हमने शॉर्ट वीडियो भी डाल दी, अगर आपको पसंद आए तो आप देख सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।